वसोः पवित्रमस्य शतधारं वसोः पवित्रमस्य सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुजाः स्वाहा। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है। 12 जनवरी को वे जन्मे थे। नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद की जब बात आती है तो उन्होंने युवाओं के लिए किस तरीके से उन्होंने प्रेरणा दी। मंत्र कठोपनिषद का है, लेकिन क्रांति करने की बात आती है, किसी शब्द से किसी विचार से क्रांति हो जाती है, उसके जीवन में होता है वही क्रांति करता है। जैसे योग में कपालभाति को अनुलोम विलोम प्राणायाम या जो आए षटकर्म के अंतर्गत है, लेकिन इसकी क्रांति किसने कर दी? स्वामी रामदेव ने क्रांति कर दी। चीज पहले से थी तो कहते वो तो कुछ लोग अब टिप्पणी कर देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कठोपनिषद का मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुर्त्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको, मत ठहरो। एक था एराइज अवे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया तो युवाओं के लिए इसलिए प्रेरणा स्रोत बने। कुछ कहेंगे उनका खान पान आहार विहार पर टिप्पणी करते हैं आकर के लोग। उसमें आहार वहां का भोजन ही है, वो पश्चिम बंगाल का वो भोजन ही थे, वो वहां का वो उनके वो संस्कार थे। वहां पर मत जाइए, उस व्यक्ति ने क्या दिया उस पर जाइए। तो शिकागो में उनका भाषण है, वो सब चीजें हैं, सब लोग जानते हैं। कौन उनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, वो सब जानते हैं। बाद में स्वामी विवेकानंद का नाम हुआ, लेकिन ऐसा सन्यासी जिधर निकल जाते हैं उधर लोग पीछे पीछे चल पड़ते हैं। देखिए एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा कि जब वो विदेश में जाते हैं तो उनको उन्होंने युवाओं का वहाँ तल एक मिलने के लिए आया, उन्होंने हेलो किया तो उन्होंने कहा दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो उन्होंने कहा कि हाउ आर यू। उन्होंने हिंदी में बोले वो युवा, उन्होंने कहा कि आप ठीक हैं? तो उन्होंने कहा आई एम फाइन थैंक यू। तो उनका पहले जब मैंने हेलो किया तो आपने कहा नमस्ते, उन्होंने कहा पहले आप अंग्रेजी में बोल रहे थे, अपनी मातृभाषा को आप सम्मान दे रहे थे, मैंने अपनी मातृभाषा को सम्मान दिया। जो आपने हमारी मातृभाषा को सम्मान दिया, आपने कहा कि आप ठीक हैं, आप कैसे हैं, तो मैंने आपकी मातृभाषा को सम्मान दिया, आई एम फाइन थैंक यू। विचार देखिए, चिंतन देखिए, प्रेरणा स्रोत। अब कोई हमसे पूछे, मैं अभी स्वेदन हमारा चल रहा था कि मन और इंद्रिय का संबंध अगर नहीं होता है तो चक्षु पश्यन्न न पश्यति, कि चक्षु हैं देखते हुए भी नहीं देखते। हम बैठे थे और ये अंदर बाथरूम में चली गई, मैंने जाने नहीं कौन आया, जब खुट हुई तो हमने कहा कोई इधर गया। मैं चिंतन में था कि क्या मुझसे मैं पूछूं भाई युवा होकर आपने क्या किया। तो मैंने एक यात्रा 2009 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर मैंने निर्णय लिया और कुरुक्षेत्र से एक यात्रा प्रारंभ की प्रयागराज तक की। कलाम जी प्रेरणा स्रोत मेरे थे। उन्होंने कहा कि नवनिर्माण के लिए नया आंदोलन शुरू करें। उसमें कुछ हमने बिंदु लिए थे, उनको लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कुठियाला जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बाद में कुलपति बने, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। तमाम प्रोफेसर वहाँ पर थे और मैंने 5 शंख यहाँ से मंगाए थे। आचार्य जी शाहबाद के हैं, मगियामा के, वो लेकर के गए थे 5 शंख। शंखनाद किया, वही हमारे उजाला ने वहाँ पर प्रकाशित किया फोटो। शंखनाद से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो उसके बाद में जगह जगह व्याख्यान देते हुए मैं आया। और उस पर विशेष बात बता दूं, जामिया मिलिया इस्लामिया उसमें मेरा विश्वविद्यालय, उसमें मेरा व्याख्यान है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। ये विशेष बात है। जामिया मिलिया इस्लामिया में वहाँ पर मैं वेद मंत्र बोल करके आया हूँ। यूनिवर्सिटी है, वहाँ तो संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, सारे सब चीज़ें सारे विषय होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और जो पीएचडी के स्कॉलर्स थे
जो मैथमेटिक्स के स्कॉलर्स थे, लड़कियां और लड़के, वो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके साथ में कैसे हम जुड़े, उसका एक प्रभाव पड़ा। और वो जो डिपार्टमेंट जो उसके प्रोफेसर शाहिद साहब थे, वो हमारे पास ध्यान सीखने आए नोएडा में, इस नोएडा में चल करके आए। और उसमें डॉक्टर पंकज शर्मा था, इसमें वो समता जाकिर हुसैन कॉलेज या किसी में उसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो हमारी चिकित्सा में था, उसका उसमें बड़ी भूमिका थी। प्रयागराज मैंने उसका समापन किया था। मोहम्मद आश्रम वगैरह शाहजहांपुर में समय मेरे व्याख्यान है। तो युवाओं के हमारा विचार क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, युवा जब कोई विचार ले लेते हैं तो विचार को जीना पड़ता है। विचार कैसे जीना पड़ता है, इससे मैं नई विधा नेचुरोपैथी हरदोई के लिए नई विधा मैं यहाँ पर लेकर के आया। तो मैं जब से आया हूँ, जब से पढ़ाई प्रारंभ की, और आज तक मैं जी रहा हूँ। हमारे सब लोग सहायक हैं डॉक्टर साहब, ये लोग सब देखते हैं मेरा कथनी करनी में कोई अंतर तो नहीं। मैंने कितने बजे ये लेना है नहीं लेना है, प्राकृतिक जीवन जीना है नहीं जीना, जी रहा हूँ। विचार में बड़ी शक्ति होती है, उतनी किसी सुनामी में, किसी भूकंप में, किसी भी दैवीय आपदा उसमें नहीं। विचार में बड़ी शक्ति होती है, बड़े बड़े क्रांति विचार कर देता है। तो विचार को लेकर नहीं चलते हैं। उत्तिष्ठत जागृत की परिभाषा क्या है? अगर हम अलसाए हुए हैं, प्रमाद में हैं, तमोगुणी हैं, तो फिर नहीं उठ सकता। उठेगा वही जो बहुत ही सात्विक, जिसका आहार है, सात्विक विचार है, सात्विक वातावरण है, सात्विक परिवेश में जो रह रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, वही उठेगा, वही जागेगा। बात देश के निर्माण की है। देश आजाद हो गया, आजादी के जो देवता थे उन्होंने आजाद कराया, उनको नमन करते रहो, लेकिन अब निर्माण की बात होनी चाहिए। हम अपने स्थान पर बैठे हुए हैं कायाकल्प केंद्र में, तो यहाँ पर निर्माण का कोई कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य के निर्माण की बात हो रही है, चरित्र निर्माण की बात हो रही है। अच्छी अच्छी लड़कियां हमारे यहाँ पर हैं सब लोग, तो वहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य निर्माण अपना है, दूसरों का है। तो किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें तो चिकित्सकों की बात पहले हो जाती है कि हम स्वस्थ रहे बिना मनुष्य काम नहीं कर सकता। पहली आवश्यकता है अच्छा स्वास्थ्य। और मैं एक बड़े दूर तक जाएगी उस पर बोल रहा हूं। मनुष्य ही बड़े होना दुर्भाग्य, मतलब कि बहुत बड़ा भाग्य है, बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाभा। तो एक मनुष्य मानुष होना भाग्य है, तो चिकित्सक होना सौभाग्य, डॉक्टर होना सौभाग्य, सौभाग्य मानता हूं। तो स्वस्थ अगर नहीं होंगे, स्वास्थ्य अगर सबका अच्छा हो जाए, कोई बीमारी न पड़े, तो राष्ट्र उन्नत करेगा। कोई बीमार हो गया, बीमार होने से क्या हो गया, वहां पर उसको देखने के लिए आए 20 लोग, उतने देख लिए, वो जो काम कर रहा था, कोई न कोई काम कर रहा है, नहीं क्षण में तिष्ठित कर, कोई भी व्यक्ति है अकर्मा रह ही नहीं सकता। कोई सोच रहा है, कोई सो रहा है, कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कुछ न कुछ बराबर कर रहा है। दिखाई देता है कुछ नहीं कर रहे हैं, विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य पहली चीज है। तो हमारा कहने का प्राय स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हर जगह अधिकारी बैठे हुए हैं, सेना है हमारी, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा जवान हो, जो व्यक्ति जहाँ पर है वो ईमानदारी से राष्ट्र का निर्माण, वो लगे मैं राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूँ, राष्ट्र का निर्माण कर रहा हूँ। वो गिलहरी की भूमिका निभा रहा है या बजरंगबली की भूमिका निभा रहा है। वो भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका महत्व होता है राष्ट्र निर्माण में। सभी लोग अगर जागें, आज राष्ट्रीयवाद विशेष रूप से युवाओं को, युवा पर जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारी परिजन पुरजन है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, ये सब हम डिपेंड है। युवा बीच की ऐसी कड़ी है, ये जागृत हो जाए तो सब कुछ काम हो जाएगा। तो ये है उठो जागो, तो विचार को जीना पड़ेगा, तब बात बनेगी। सोते जागते उठते बैठते हमारा अपना एक उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, तो वो होकर के रहेगा। और उससे खाली हमारा नहीं, हमें आत्मतोष मिलेगा और राष्ट्र का निर्माण होगा, तो लगेगा हमने कुछ किया। शहीद आजम भगत सिंह सभी युवा तो थे, जितनी उम्र में वो लोग चले गए उतनी उम्र में हम सोच नहीं पाए।
लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात आती है या मैं शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक निवास में यात्रा प्रारंभ की, तो कहीं न कहीं कुछ ऐसे चिंतन थे, ऐसे संस्कार दिए थे, ऐसी कहानियां सुनाई गई थी घर में कि मैं ये कर सका। लेकिन हाँ, पेट पर कुटी बनी हुई है। मैंने अपने लिए नहीं कुछ बनाया, मैंने अपनी साइकिल नहीं खरीद पाया, इतनी मैंने यात्राएं की, मैं एक कार अपने लिए ले लेता तो, लेकिन मुझे आनंद आता है, आत्मतोष आता है। कोई जो आनंद मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है, वो उन चीजों से नहीं हमें मिल सकता। तो बात आनंद की है, सच्चा आनंद ऐसे मिलेगा। और खाली भौतिक उन्नति में जो लोग लगे हुए हैं, इसमें पढ़ाई लिखाई की बात आती है, पढ़ो लिखो, ऐश की जिंदगी जीकर मर जाओ। भौतिक उन्नति भी आवश्यक है और आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। ये ऐसा जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सनातन वैदिक संस्कृति है, हमें भौतिक उन्नति भी हमारी होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। सब कुछ मिलेगा, जो चाहे काम ध्यान जो चाहोगे वो मिलेगा। तो दोनों तरीके से हमें वेद कह रहा है, हमें दीनहीन बन के नहीं रहना है। हम परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, तो हम दीनहीन कैसे रह सकते हैं, हम विपन्न कैसे रह सकते हैं। लेकिन हमें उस संविधान के अनुसार, जो भारत का संविधान है, ये यहाँ के लिए है, लेकिन ये परमात्मा का बनाया हुआ संविधान जो वेद है, हमें उस अनुसार चलना पड़ेगा। तो वही स्वामी विवेकानंद कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधत। तो उठो और जागो, जागने की बात है। और ये विचार आ गया है तो रोज रोज विचार दो। एक महिला ने मुझे अभी पूछा था व्हाट्सएप पर, कहा था कैसे संकल्प, तुमने संकल्प जो ले लिया है उसके रोज संकल्प लेना पड़ेगा। हमने संकल्प लिया है, और लिया है तो झूठ तो नहीं दिया, झूठ तो नहीं बोला। अगर ये कह दिया तो करना है, संकल्प ले लिया तो ले लिया। संकल्प ले लिया तो विकल्प मत ढूंढो। विकल्प ढूंढ लिया या उसकी कहीं कोई विकल्प ढूंढा तो संकल्प नहीं, संकल्प गया, उड़ जाएगा। बार बार संकल्प लेना पड़ेगा हमें कि हमने ये लिया है, हमने ये संकल्प लिया है, हमने लिया है। अब इस क्षेत्र संन्यास में संकल्प ले लिया तो ले लिया। कई बड़े नजदीकी रिश्ते में लोग खत्म हुए, ले लिया तो ले लिया। तो विकल्प मत ढूंढिए। ये है स्वामी विवेकानंद का विचार यहाँ पर। तो आज उनकी जयंती पर सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी महाराज को नमन करते हैं हम सभी लोग। ओम शांति शांति शांति।